वहां पे आप ये देखिए, ये तो सब ठीक है, लेकिन वहां पर मूर्तियां हैं, और वहां पर नीचे शिवलिंग छुपा के रखा हुआ था। छुपा के मतलब जहाँ वुजू करते हैं उसके ऊपर तालाब बना दिया, और उसके नीचे जो था, पानी के नीचे शिवलिंग था। पानी निकाला गया तो मिला है, और उसके बाद फिर आज फिर दूसरी एप्लीकेशन लगा के वो पूरा एरिया सील हो गया। अब वहाँ बता वजू पता नहीं कहाँ करेंगे। आपने सबको कह दिया जाए कि सब लोग अपना अपना पानी अपने साथ साथ लाएंगे। बिना वजू को भी तो होती है ना नमाज, कैसे होती है? वो तरीके हैं उसके, मुझे पता है। वो फतावा सर आलमगीरी है। में भी लिखे हुए, तरह तरह के फतवे हैं उसके, फतावा रजविया, फतावा आलमगीरी, सब में लिखे हुए हैं। हाँ, वो तो कर सकते हैं वजू, तो रेत से भी कर सकते हैं, मिट्टी से भी कर सकते हैं, तरह तरह के तरीके हैं। तो ये लब्बो लबाब ये है साहब। लेकिन सर इसका 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 हल क्या आपके ख्याल से? क्योंकि ऐसा तो बहुत जगह हुआ होगा कि कोई मंदिर होगा, कोई जगह होगी जिसके ऊपर जो है उस जो मुगल आए थे उन्होंने मस्जिद बना दी होगी, ऐसे अपना कुछ किया होगा, तो इसका क्या हाल होगा आइंदा? अच्छा, ये किताब है जी जी सीताराम गोयल जी की, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड सही। टू देम। ये तो प्रिलिमिनरी सर्वे जिसमें लिस्ट है, और उसके बाद उन्होंने इस्लामिक एविडेंस दिए, यानी जो इस्लामिक किताबें नहीं, वहां से आई एग्री, मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ सर, मैं ऐसा बता हुआ रहा हूँ ना, होगा, ऐसा पहले हुआ सुनिए। है, लेकिन इसका हल क्या है? अब आप लोग ढूंढते जाएंगे और उसके बाद यही झगड़ा चलता रहेगा कि हिंदू मुस्लिम्स मैं में। आ रहा हूँ उसके ऊपर, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये इस किताब में एविडेंस बेस्ड 2000 टेम्पल्स की लिस्ट है। हालांकि हमारे यहाँ जो बातें होती हैं तो लाखों की बात होती है, 40,000 की भी बात होती है, 30,000 की भी होती है, वो सब है। लेकिन इसमें जो एविडेंस बेस्ड है वो 2000 की लिस्ट है, और उस 2000 में से 10-20 ऐसी हैं जो हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जब शुरू में बात, जब ये हुआ था अयोध्या का जो विवाद आरंभ हुआ था, तब लोगों ने एक कॉम्प्रोमाइज फार्मूला निकाला था कि जो हमारे जो 3 होलीएस्ट श्राइन है आप उनको छोड़ दो तो हम बाकी को भूल जाएंगे। इस तरह का है कि आप अयोध्या, मथुरा, काशी, ये 3 छोड़ दो। कुछ और लोगों का था कि भाई कोई एक 9 या 10 की एक लिस्ट है, वो 9-10 आप छोड़ दो तो बाकी को हम भूल जाएंगे। तो माने नहीं, क्या हम तो एक, क्या हम तो आधी, क्या हम तो एक वही एक बालिश्त भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसके एक आपने महाभारत नहीं पढ़ी होगी, तो जो महाभारत का वॉर जो है वो क्यों हुआ था, वो सब सारे झगड़े वगड़े जब होने के बाद में जब पांडव आ गए वापस, तो उन्होंने अपना राज्य मांगा, आधा राज्य, क्योंकि वो दे वर एंटाइटल्ड टू हाफ द किंगडम। तो जब आधा राज्य मांगा तो उसके लिए भगवान कृष्ण उनके दूत बन के, यानी एनवॉय बन के वो गए उसके। तो आधा राज्य मांगा, तो जो वो दुर्योधन था जो दूसरे पक्ष में, जो धृतराष्ट्र का बेटा था, तो उसने आधा राज्य, सवाल ही नहीं पैदा था, आधा राज्य की क्या बात करते। तो कृष्ण कहा कि अच्छा चलो, आप तो 5 पांडव है, आप तो ऐसा करो, आप 5 गांव दे दो बस, इतने पे हम सेटल कर लेते। तो वो कहता है कि मैं तो सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। तो उसके बाद फिर महाभारत का युद्ध हुआ, और आपको पता है फिर न केवल पूरा राज्य गया, उसकी जान भी गई। तो ये जो हमारे भाई लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल वही वाली बात हो रही है इस वक्त, कि अभी भी उसी शौक में और शगल में है गया, हमने तो गजवा हिंद कर लिया था, ये वापस कैसे इन्होंने काबिज कर लिया, हम वापस इसके ऊपर, ये दौरे खिलाफा हो गया था, दौरे खिलाफा पर किसी दूसरे का कब्जा नहीं हो सकता, इस पर तो हमारा ही कब्जा होना है, हम वापस इसके ऊपर कब्जा करेंगे। तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बालिश्त पर जमीन भी नहीं देंगे। तो मत दो बालिश्त पर जमीन, सारी की सारी खो गई। अभी क्या आपको जो सेंटिमेंट है लोगों की, अगर जिन लोगों ने ये पिटिशन फाइल की थी इस मास के हवाले से, ज्ञान वापी के हवाले से, उनका क्या, वो क्या कहना है कि मतलब वो इस बात पे बड़े कॉन्फिडेंट होंगे यकीनन कि यहाँ पे इसकी जगह जो हमारा जो भी मंदिर होता होगा, आप गालिबन काशी कहते, ज्ञान ये उसी काशी कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है, उसके अंदर ही है ये।
हाँ, तो ये अच्छा, तो अभी वो ये चाह रहे हैं कि दोबारा से इसको उसी तरीके से रिवॉल्व किया जाए या क्या है? देखिए उनका जो कहना, पहली बात ये समझ फकर भाई, जो कॉम्प्लेक्स है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, जहाँ बिल्कुल आपने बताया, उसके बस 5 मीटर आगे ही है, बीच में दीवार। एग्जैक्टली, बिल्कुल। दीवार के पीछे आर्म गार्ड होते हैं, वो एके वाले, ताकि वहां कोई जाए ना, पहली बात। जी, जी। अभी भी ज्ञान मास्क में, तो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं। उनका कहना है कि जो बाहर की तरफ की दीवारें हैं, जहाँ ये स्कल्पचर्स है, हफ्ते में 2 दिन हमें जाके बाहर की तरफ उसकी पूजा करनी जाए, क्योंकि ये एक मंदिर कन्वर्टेड टू मस्जिद है। तो कोर्ट ने बोला भाई उसके लिए हमें वीडियोग्राफी करानी पड़ेगी, हमें पूरा देखना पड़ेगा कि कहीं ये उसी दीवार पे तो नहीं है, कहीं ये स्ट्रक्चर मतलब जो बाहर से दिख रहा है ऐसा तो नहीं है। तो कोर्ट में पे लॉजिक ठीक है, हम पूरी जगह का वीडियोग्राफी कराएंगे और उसके आधार पे हम आपको परमिशन दे सकते हैं, नहीं दे सकते।